कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर हम लोग नीनू को देख पा रहे होते हैं, जो अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आई हुई होती है। पर वहीं पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। वहीं पर वही पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर 1 महीने पहले एक क्लब में उसी अंधेरी सी रात में जब नीनू बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और उसके सामने एक इंसान आते हैं जिनका नाम जैन होता है। जैन कोई और नहीं बल्कि एक मल्टी बिलियनियर होते हैं। पर वहीं पर आज उन्हें किसी ने ड्रग दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपने होशो आवाज़ में नहीं थे। वो नीनू से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वहीं पर नीनू थी जिसको भी ड्रग दिया हुआ था, और वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की अपनी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था। पर वहीं नीनू जैन के किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं समझ पा रही थी। पर वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और इसी कारण से उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यहीं प्रेजेंट में देखते हैं नीनू को अबॉर्शन के लिए पूरे 8,000 की ज़रूरत थी, पर यहाँ पर नीनू के पास तो उतने पैसे भी नहीं थे। नर्स उससे कहती है कि तुम्हारी तो उम्र भी बहुत कम लग रही है, तुम जाकर अपने पेरेंट्स से डिसाइड करो कि तुम्हें ये बच्चा रखना है कि नहीं रखना है। पर वही जितने लोग थे ये सब बात जानते हैं, वो पीठ पीछे उसकी बात बनाने लगते हैं। वहीं पर जैन और जय को देखते हैं उसी हॉस्पिटल में, जहाँ पर जय उनका छोटा भाई उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होते हैं। पर जब उन्हें अपने भाई के इस कंडीशन के बारे में पता चलता है कि उस लड़की के मिलने के बाद से वो कोई भी फीलिंग्स फील नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ पर उसे उस लड़की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था उन्हें ढूंढने के लिए। तो जैसे ही नीनू उनके पास से गुजरती है, उस समय उन्हें ऐसा फील होता है कि वो उसी लड़की के करीब थे। पर जैसे ही वो देखते हैं, नीनू जब तक के लिए वहाँ से जा चुकी थी, और यहाँ पर जैन को किसी भी हाल में उस लड़की का जल्द से जल्द पता लगाना था। तो वहीं अपने घर के मार्केट में देखते हैं, जहाँ पर उसकी फैमिली का एक छोटा सा बिजनेस था। वहाँ पर नीनू दिन रात मेहनत कर कर अपनी फैमिली के लिए काम किया करती थी। पर वहीं पर उसकी खुद की मॉम थी जो उसकी ज़रा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, और उन्हें जब भी दिखता था कि नीनू बीमार है, वो और उसे डबल काम दे दिया करती थी। वहीं पर भारी बारिश में नीनू को वो डिलीवरी के लिए भेज देती है। नीनू मना भी करती है, पर फिर भी उसकी मॉम उसकी कोई बात भी नहीं सुनती है, और नीनू अपनी मॉम को मना भी नहीं कर सकती थी और ना ही अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता भी सकती थी। इसी वजह से वो भारी बारिश में डिलीवरी के लिए चली जाती है, और वो उसी होटल में जाती है जहाँ पर जैन और जय लंच के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर मैनेजर तो सबसे पहले उसे पैसे देकर वापस भेजने वाले थे, पर वहाँ पर उन्हें कुछ काम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से नीनू को वो अंदर बुला लेते हैं। और जैसे ही नीनू वो जैन का आवाज़ सुनती है, वो आवाज़ सुनते ही जान जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसके साथ उसने वो नाइट गुजारी थी, और उसका बच्चा उसके पेट में था। यहाँ पर नीनू बिल्कुल भी उसका सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मैनेजर को कोई बहाना कर कर वहाँ से जाने ही वाली थी। पर जैन उसे इतना में देख लेते हैं, और वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे भाग क्यों रही हो भला। जिस पर नीनू कहती है कि आपको कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है, मैं आपसे क्यों भला भागूंगी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ यहाँ पर फिर भी नीनू के करीब आकर उन्हें वो एहसास ज़रूर होता है जो उस रात को हुआ था। पर फिर भी उसके कान में वो ईयरिंग नहीं देखकर उन्हें लगता है शायद ये वो लड़की नहीं है, क्योंकि नीनू ने वो ईयरिंग तो बहुत पहले ही निकाल दिया था, जैसे ही उसे पता चला था कि उसका सामना जैन से होने वाला है। पर यहाँ पर जब वहाँ पर जैन सॉरी बोल कर वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी नीनू कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, तुमने अभी मुझे हैरेस किया है। और ये सुनते ही यहाँ पर जैन और जय को लगता है कि कितनी लालची लड़की है, हमने सॉरी भी कह दिया क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उन्होंने उसे कोई और समझा था। पर नीनू को पैसे चाहिए थे, वो भी कितने 8,000। ये वही 8,000 थे जो नर्स ने उसे बताया था कि उसे अबॉर्शन के लिए चाहिए होता है। पर यहाँ जैन गुस्से में उसे 8,000 दे तो देते हैं, पर उसे बहुत ही बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं। और यहाँ पर इसी वजह से नीनू का वो बिज़नेस भी चौपट हो जाता है, क्योंकि मैनेजर कहते हैं कि तुमने हमारे एक बहुत ही वीआईपी कस्टमर को नाराज़ किया है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती अब से अब मेरा कोई भी पार्सल आए। और वो पैसे उठाकर वहाँ से नीनू जाने वाली थी, पर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि उन्होंने उस बच्चे के बारे में जैन को नहीं बताया, और ना ही वो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा कुछ कर
सकती थी वहाँ पर। वहीं जब नीनू वहाँ से चली जाती है और रास्ते में घर की तरफ जा ही रही होती है, तब वहाँ पर कैली उसे मिलती है। और कैली ही वो लड़की थी जिसकी वजह से नीनू के साथ अब तक ये सब कुछ हो रहा था। वो चाहती थी कि दोबारा से उस क्लब में उसे ले जाए और उस आदमी के पास भेज सके जिसका वो पेमेंट ले चुकी थी, और नीनू ने उस रात उस आदमी के साथ नहीं गुजारी थी। पर वहाँ पर नीनू का तबीयत खराब देख कर वहाँ कैली उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, और नीनू कैली को बहुत ही अच्छा दोस्त समझती थी, इसलिए वो अपनी हालत के बारे में सब कुछ उन्हें बता देती है। यहाँ पर कैली को लगता है कि ये लड़की ने तो बहुत ही बड़ा तीर मारा है यहाँ पर, और नीनू उस डायमंड ईयरिंग के बारे में भी बता देती है, जिसकी वजह से कैली के मन में एक बहुत ही लालची सा आइडिया आता है। और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूँगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि नीनू प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो ईयरिंग अपने साथ लेकर चली जाती है और नीनू को लगता है कि एक कैली ही है जो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं दूसरी साइड मिस्टर जैन भी उस लड़की को खोजने की बहुत ही कोशिश कर रहे होते हैं, और इसी वजह से वो अपने सेक्रेटरी से भी इस बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर उनके पास एक कॉल भी आता है जिसकी वजह से उन्हें पता लगने ही वाला था उस लड़की के बारे में, इसलिए वो तुरंत वहाँ से अपने ऑफिस से निकल जाते हैं। यहीं रास्ते में घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो चुका था नीनू को, और वहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आ चुका था जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वहाँ रास्ते में जाते समय नीनू का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, और वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि जैन के कार की वजह से ही होता है। यहाँ पर जैन उसे देख तो लेते हैं, पर फिर भी वो उसे लालची लड़की समझकर वहाँ पर उसे उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। और वहीं पहली बार कैली को देखते हैं तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये वही लड़की है, पर फिर भी उसके कान में वो डायमंड ईयरिंग देखकर उन्हें इस बात का भरोसा हो गया था कि ये वही लड़की है जिनके साथ उन्होंने वो रात गुजारी थी, क्योंकि एक लौता सबूत अभी उनके सामने दिख रहा था। और वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे, और ये सुनकर कैली को लग रहा था कि अब तो उसके अच्छे दिन शुरुआत हो चुके हैं उसके। वहीं दूसरी साइड घर पर नीनू के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था। उसकी खुद की मॉम नीनू का शादी उसके अपने अंकल से करवाना चाहती थी, जबकि नीनू इसके लिए साफ मना कर चुकी थी कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली थी। पर वहाँ पर नीनू की मॉम कहती हैं कि तुम्हारे अंकल और डाउरी में बहुत ही ज़्यादा पैसे देंगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हीं से शादी कर लो, और वैसे भी तुम हमारे रिलेशन का चिंता मत करो, क्योंकि हम लोग ब्लड रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही तुम हो। पर फिर भी नीनू ये सब सुनकर वहाँ पर वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर उसके मॉम और उसके अंकल उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। वहीं वो अपने आप को बचाते हुए वो घर से बाहर भागती है। तभी कैली एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी में बैठी हुई उसके सामने आकर रुक जाती है, और तुरंत नीनू उसके साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। नीनू के हालत के बारे में जब उसे पता चलता है तब कैली एक दिखावा तो करती है कि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही है, पर असल में उसे ज़रा सा भी कोई भी फ़र्क भी नहीं पड़ता था। वहीं वो उसे अपने साथ घर लेकर जाती है, क्योंकि अब वो उसे अपने रास्ते से बिल्कुल हटाना चाहती थी ताकि आगे चल के कोई भी नया मुसीबत उसके लिए खड़ा ना हो। इसलिए वो उसे सबसे पहले तो नशे की दवा देती है, और फिर उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू करती है, उसे बंदी बनाती है। पर उसी समय उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जैन उसे मिलने के लिए आए हुए थे ताकि वो अपने शक को दूर कर सके, और जैसी कैली को इस बारे में पता चलता है वो नीनू को तुरंत छुपा देती है एक रूम में, और वहाँ जैन उसे देखते ही वहाँ पर उसे नीनू का ही वो स्मेल आ रहा था, जिसकी वजह से उनका शक अब धीरे धीरे और कम हो रहा था यहाँ पर। और वहाँ पर कुछ ब्लड का स्टेन जब उनका भाई जय दिखता है तब यहाँ पर कैली डर चुकी थी, इसलिए वो अपना हाथ जल्दी से काट लेती है और ताकि दिखा सके कि उसके हाथ में चोट लगा है और वो उसका ब्लड है। यहाँ पर कैली को अपने साथ ले जाते हैं जैन ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके, पर यहीं पर कैली जाते जाते एक बहुत बुरा काम करती है, और वो नीनू के मॉम और उसके डैड को बता देती है कि आखिर नीनू कहाँ पर है, और वो लोग वहाँ पर आते हैं और उसे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर नीनू को अब तो थोड़ा ठीक हालत में दिखते हैं, पर वो अपने घुटने पर बैठकर अपने अंकल
और मॉम और अपने डैड के सामने भीख मांग रही होती है कि उसका शादी उसके अंकल से ना करवाएं, क्योंकि वो उनसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर फिर भी वहाँ पर कोई लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। तभी वहाँ पर नीनू की असली मॉम वहाँ पर आती है, जो उसे बताती है कि तुम मेरी बेटी हो, और उसकी अडॉप्टेड मॉम को बहुत सारे पैसे देती हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके, और वो अपनी मॉम के साथ नीनू चली जाती है। पर उसकी मॉम का भी एक बहुत ही बुरा मकसद था। वो अपनी एक छोटी बेटी को बचाने के लिए वो नीनू को अपने साथ लेकर जा रही होती हैं ताकि वो उसे बलि का बकरा बना सके, क्योंकि उनकी छोटी बेटी का एक बहुत ही बड़े घर में शादी होने वाला था, पर उस घर के पोते को आज तक कभी उन्होंने नहीं देखा था। इसीलिए वो उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करवाना चाहती थी। अगर शादी नहीं करवाई तो बिज़नेस भी ख़राब हो सकता था। इसी वजह से वो अपनी बड़ी बेटी, जिसको वो भुला चुकी थी और अब अपने मकसद के लिए वापस लेकर आई थी। यहाँ पर नीनू को लगता है कि अभी के लिए सबसे ज़्यादा सेफ तो यही है, जो इंसान को वो नहीं चाहती है उनसे वो शादी कर ले, और इस वजह से वो अपने बच्चे को भी बता सकती हैं। यहाँ पर नीनू को उस घर में भेज दिया जाता है दुल्हन के रूप में, और उस घर में उसका शादी हो चुका था, भले ही उसने अपने हस्बैंड को नहीं देखा था। यहाँ पर जो वहाँ ग्रैंडमा थी उस घर की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। नीनू को देखते ही वो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती हैं। यहाँ पर नीनू को लगता है कि वो उन्हें अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता दे, पर फिर भी यहाँ वो उसे कुछ भी नहीं बताती हैं। और ग्रैंडमा अपने पोते के बदले में भी उससे माफ़ी मांगती हैं कि वो अपने हस्बैंड को देख भी नहीं पाई है। पर जैसे ही वो कहती है कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती है अपनी मर्ज़ी से, ना कि एक घर में रहना चाहती है, ग्रैंडमा इसके लिए मान भी जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे बीतते जा रहे थे। यहाँ पर नीनू अपने कॉलेज के बाहर ही एक फ्राइड राइस का शॉप खोली हुई थी, जहाँ पर वो अपना गुजारा अपने बिजनेस से किया करती थी। पर फिर भी वहाँ उसके प्रेगनेंसी को देखकर लोग उसका मजाक बनाते थे, और उसके क्लासमेट को बहुत ही ज़्यादा सेम फील होता था सिर्फ उसकी वजह से, और वो गरीब घर से है और ये भी एक कारण था। यहाँ तक उनका ये तक मन नहीं भरता है, तब वो उसके बच्चे के बारे में भी बुराई करने लगते हैं, जो जहाँ सुनते ही नीनू को बहुत गुस्सा आता है। और वहीं दूर खड़ी कैली भी ये सब कुछ देखती है और उसे लगता है ये अभी तक बची हुई है, इसलिए वो वहाँ पर तमाशा क्रिएट करवाती है कुछ गार्ड्स को बुलाकर। और वो गार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के इंसान सब थे, इसीलिए वो नीनू को देख रहे थे कि उस हालत में है, पर फिर भी उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, और यहाँ तक उसके दुकान को भी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा होता है कि नीनू अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है। जैन भी और उनके विजय भाई भी आ रहे होते हैं। रास्ते में जब वो ये सब हादसा होते हुए देखते हैं तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे कैसे वो लोग कर सकते हैं। पर वहाँ पर जैन आते हैं और वहाँ नीनू को बचा लेते हैं। पर वहीं पर जेब को भी बहुत गुस्सा आता है वो सब गार्ड पर। यहाँ पर जब सभी लोग देखते हैं कि जैन उन नीनू को बचा रहे हैं, तब उन लोगों को लगता है कि ज़रूर नीनू का जैन से कोई नाता होगा, इसलिए तो आखिर इतना बड़ा इंसान नीनू जैसी लड़की को आखिर बचाने की कोशिश ही क्यों करेगा। यहाँ पर कैली को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है, पर वो सामने नहीं आती है। वहीं पर नीनू बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर हो चुकी थी और उसके हाथ से ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। यहाँ पर जैन जाते हुए कहते हैं कि जो लोग ये सब में मिले हुए हैं उन सबको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, और यहाँ नीनू को वो अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर बहुत मेहनत से नीनू और उसके बच्चे को बचाते हैं, नहीं तो बहुत देर होने के बाद कोई भी नहीं बच पाता। यहाँ पर जैन कहते हैं कि इसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए, पर यहीं पर जैन को लगता है कि नीनू से जब वो पहली बार मिले थे तब तो वो प्रेग्नेंट नहीं लग रही थी, ज़रूर ये किसी का बच्चा होगा, क्योंकि वो उनके नज़र में शादीशुदा तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी साइड कैली को भी देखते हैं, जो उसी हॉस्पिटल में आई हुई होती है और वो एक बहुत ही बुरा गेम खेलती है, और यहाँ पर जैन को कॉल करके बताती है कि वो उसी हॉस्पिटल में है और वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जब इस बारे में उसे पता चलता है तब तुरंत अपनी कैली के पास जाने वाले थे, पर वहीं पर नीनू को लग रहा था कि अब मुझे बता देना चाहिए कि ये इन्हीं का बच्चा है। पर जैसे ही वो उनके फ़ोन पर
किसी का कॉल आते हुए देखती है तो वो रुक जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। वहाँ पर जैन उसे अपना ख्याल रखते हुए कहकर और अपना नंबर देकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर नीनू को लगता है चाहे कुछ भी हो, ये इंसान बुरा तो नहीं है। और वहीं डॉक्टर से मिलकर कैली के हालत के बारे में भी वहाँ पर जैन पूछते हैं। यहाँ पर कैली बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो प्रेग्नेंट है और 3 मंथ पूरे हो चुके हैं। पर यहाँ पर कैली कितना भी कोशिश कर ले पर फिर भी जैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल भी वो नहीं कर सकती थी। वहीं जब सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब नीनू भी वहाँ से जाती है और वो कैली और जैन को एक साथ देख लेती हैं, जो देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। और उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि कैली का जो न्यू बॉयफ्रेंड है वो कोई और नहीं बल्कि जैन है। वहाँ पर उन लोगों के जाने के बाद नीनू के सामने ग्रैंडमा आती है, जो उसकी उस हालत को देखकर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। कोई बात नहीं, मुझे इस बारे में पता था, मैं फिर भी तुम्हें अपनाने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी और ना ही मेरा पोता होगा। पर फिर भी नीनू को लगता है कि वो उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा कर रही है। यहाँ पर ग्रैंडमा नीनू को मना लेती हैं कि अपने साथ रहने के लिए अब से, क्योंकि वो उसकी हालत देख रही होती हैं कि वो बिल्कुल भी इस हालत में अब अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं। और जो ग्रैंडमा का पोता था वो कहीं और नहीं बल्कि जैन और जय ही थे। जिनसे नीनू का शादी हुआ था वो जैन थे और इस बारे में ना ही नीनू को पता था और ना ही जैन को। यहाँ तक ग्रैंडमा को भी नहीं पता था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। और हाल ही में ग्रैंडमा का बर्थडे आने वाला था, इसलिए नीनू का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, उसे हर एक चीज़ इसे देती हैं जिसके लिए वो काबिल थी। वहाँ पर नीनू को जब इतना प्यार मिलते हुए वो अपने आप को देख पा रही थी तब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पूरे लाइफ में कभी भी उसे इतना कोई प्यार करने वाला आज तक नहीं मिला था। वहीं कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर आज ग्रैंडमा का बर्थडे था और उनके बर्थडे में बहुत ही बड़े बड़े लोग भी आए हुए होते हैं। वहाँ पर कैली भी आई हुई होती है, क्योंकि उसे अब जैन शायद इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे अपनी ग्रैंडमा से। पर वहाँ जितने बड़े लोग थे आए, वो जब नीनू को वहाँ पर देखते हैं तब कैली ये देखते ही बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उन बड़े लोगों के बीच में नीनू के लिए एक बहुत ही बुरा अफवाह फैला देती है कि वो तो गरीब लड़की है और रोड पर फ्राई चावल बेचती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे नीची नज़रों से देखने लगते हैं। यहाँ पर जब उसे देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है तब उनके दिमाग में और बुरे बुरे थाउट आने लगते हैं। यहाँ पर नीनू उन लोगों से अच्छे से सामना करती है, जबकि वो उनसे पूछती भी है कि अगर मैंने आप लोगों को परेशान नहीं किया तो आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। पर उन्हें लगता है कि वो लड़की उनके सामने बदतमीजी कर रही है, इसीलिए वो लोग और उसे ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पर कैली को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, पर नीनू को जब लगता है कि वो अकेले इन लोगों से नहीं लड़ सकती थी तब वो वहाँ पर जैन को कॉल करती है। और जैन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि नीनू इतनी बड़ी मुसीबत में है तब वो उन्हें तुरंत बचाने के लिए जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह से बुली किया जा रहा है और वो वही लोग हैं जो उनके साथ बिजनेस करने का सपना देखते हैं, तब वो उनके सपने को चकनाचूर कर देते हैं। क्योंकि जैन कहते हैं कि आज के बाद से जो भी लोग यहाँ पर इस प्लान में मिले हुए थे उनके साथ हमारा अब कोई भी नाता नहीं रहेगा। और ये होते हुए देखकर जो उस ग्रुप की लेडी थी उन्हें बहुत ही ज़्यादा अब धक्का लगता है, क्योंकि जो सपने देखकर वो यहाँ पर आई थी वो सपने तो अब चूर चूर ही हो गए थे। यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर अब वार्निंग देते हैं जैन को कि ये दूसरी बार है हाल ही में जब उनके साथ इतना बुरा हुआ है, अगर ऐसा ही होता रहा तो वो किसी को भी नहीं बचा पाएंगे यहाँ पर। और तभी जैन के पास कॉल आता है उनकी ग्रैंडमा क्या कि वो अपनी पार्टी में क्यों नहीं आए हैं। यहाँ पर जब नीनू को होश आता है तब वो तो सबसे पहले जैन को थैंक यू भी कहती है और उन्हें जैन को निकलना भी था वहाँ पर, इसलिए वो जाने ही वाले थे। पर यहाँ पर नीनू को बार बार लगता था कि वो उन्हें अपने सच के बारे में बता दे, पर बार बार वो रुक जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो उन्हें कुछ बता भी दे तब भी वो उनके बातों पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर उनके जाने के बाद नीनू के पास भी ग्रैंडमा का कॉल आता है और नीनू बताती है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो हॉस्पिटल में है। और ये चीज़ सुनते ही ग्रैंडमा को बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो इस हालत में उन्हें बिल्कुल भी पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद ग्रैंडमा और जैन आज पहली बार दोनों को एक साथ देखते हैं और जैन को पता चलता है जो उनकी वाइफ है जिनसे वो कभी भी नहीं मिले
मिले हैं वो भी हॉस्पिटल में थी। और यहाँ पर जैन को उनकी ग्रैंडमा कहती है कि उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए। और ग्रैंडमा के जाने के बाद कैली वहाँ पर आती है और कैली को ज़रा सा भी वो भाव नहीं देते हैं क्योंकि उनका मूड पहले से ही ख़राब था। ये चीज़ देखकर यहाँ पर कैली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ नीनू की वजह से हो रहा है। यहाँ पर जय भी बताते हैं कि आपको अब अपने दिल की बात मान लेना चाहिए कि आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। पर वहाँ जैन कहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी से भी नहीं हट सकते हैं। वहीं कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर नीनू अपने बेबी का वेट कर रही होती है क्योंकि अब बस 2 महीने ही बाकी थे जब वो अपने बेबी को अपने गोद में देखेगी। इसलिए वो उनके लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है जो भी पैसे उन्होंने मेहनत से कमाए थे। पर उसी मॉल में देखते हैं जो बहुत ही बड़ा मॉल था उस सिटी का, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग बहुत ही अमीर अमीर लोग आया करते थे। वहाँ पर जब नीनू को वहाँ की स्टाफ अब देखती है तब वो उनके साथ बुरा बिहेव करने लगती है क्योंकि जिस तरह के कपड़े पहने थे उससे साफ पता चल रहा था कि नीनू कोई बड़े घर से तो नहीं आई है, इसलिए वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। यहाँ तक नीनू की जो क्लासमेट थी कॉलेज की वो भी उसके सामने आकर उसे टॉर्चर कर रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवा रही होती है कि उसे इस जगह पर होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये जगह उसके लिए है ही नहीं। और वहीं दूसरी साइड जैन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने ऑफिस के मीटिंग में थे और तभी जब नीनू का उनके पास कॉल आता है और वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी तब वो तुरंत उसे बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ तक ग्रैंडमा को भी पता चल गया था कि नीनू किस मॉल में है और उसी मॉल में जैन को भेजने के लिए वो उसे कॉल करती हैं। पहले तो वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं पर नीनू के लिए वो चले जाते हैं उसी मॉल में। और वहाँ पर जब वो उन लोगों से नीनू को बचा लेते हैं तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि ये दुनिया ना जाने कितनी बुरी हो चुकी है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ इतना बुरा बिहेव कर रही है। बस छोटा और बड़ा उन लोगों के दिल में बस ये ही चीज़ रह चुका था। जब जैन नीनू का वो बुरा हालत देखते हैं तब उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। यहाँ तक जय तो वहाँ के मैनेजर का कॉलर ही पकड़ लिए होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग को ज़रा सा भी शेम नहीं है कि एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ तुम लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हो। और आपके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था क्योंकि जैन जो भी लोग यहाँ पर मिले हुए थे वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले थे क्योंकि नीनू से वो अब बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे। वहीं पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और नीनू और जैन को उस हालत में देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि नीनू का इतना तबीयत कैसे ख़राब हुआ। वहाँ पर जैन को भी पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि वही वाइफ है जिनसे वो आज तक मिले नहीं थे। नीनू तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो उसी इंसान से शादी की है जिसका बच्चा उनके पेट में था। और वहाँ पर नीनू बेहोश हो चुकी थी और जैन अब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। यहाँ दूसरी साइड कैली उस लड़की को ही तमाचा मारती है कि उनकी वजह से उनका सारा प्लान बर्बाद हो चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो नीनू को रास्ते से हटाए। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर सभी लोग उसकी बहुत अच्छी से केयर कर रहे होते हैं। यहाँ तक जैन भी अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटने वाले थे। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर नीनू धीरे धीरे जैन को और ज़्यादा पसंद करने लगी थी क्योंकि वो अपने दिल की बात अच्छे से समझ चुकी थी कि वो उनसे बहुत प्यार करती हैं। आज तो नीनू अपने स्कूल के एक फंक्शन के लिए यानी अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए उनसे पूछने वाली थी पर उससे पहले कैली ही पूछ लेती है जिसके लिए जैन वहाँ पर हाँ कर देते हैं। और वहीं जब नीनू अकेले जाने का सोचती है तब अपने कॉलेज में देखती है कि कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं और उन लोगों को इग्नोर करते हुए वो आगे जा रही होती है। तभी जैन और कैली को एक साथ देखकर उन्हें भरोसा हो चुका था कि उनकी जगह जैन के लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से जब जैन उनके सामने आते हैं और उन लोगों से वो उसे बचा लेते हैं पर फिर भी नीनू कहती है कि मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ रह सकते हैं। और ये कहकर वहाँ से नीनू चली जाती है। पर वहीं रास्ते में जब नीनू अपने ये सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है तभी वहाँ पर नीनू के अडॉप्टेड पेरेंट्स आ जाते हैं और वो जब उन्हें पता चलता है कि नीनू प्रेग्नेंट है और वहाँ पर वो उसकी बुराई करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर जैन और जय भी आ चुके थे जो उनकी बातें सुन रहे होते हैं और उनकी बातों सुनते ही उन्हें पता चल गया लड़की है जिनके साथ उन्होंने वो रात गुजारी थी और कैली उनकी दोस्त है जो वो ये सब प्लान के पीछे थी जो भी कुछ जैन बेवकूफ़ इतने टाइम से बनते हुए आ रहे थे। यहाँ पर जय को जब पता चलता है इस बारे में तब वो अपने भाई को कहते हैं कि अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अब तो सारा सच आपके सामने है, अभी भी अपनी वाइफ को अपनाना नहीं चाहेंगे।
जाएंगे और उस लड़की को सबक नहीं सिखाना चाहेंगे। इसी वजह से जैन अब सामने आते हैं और उसके पेरेंट्स को भी धमकी देते हैं कि जो भी तुमने किया है मेरी वाइफ के साथ, अब तो उसका इल्ज़ाम तुम्हें भुगतना ही होगा, जो भी कुछ होने वाला है। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि नीनू के साथ जो भी आज तक हुआ उसके लिए नीनू वो अब खुद ही वहाँ पर कंप्लेन करने वाली थी और जिसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। फिर उसके बाद जय वहाँ से चले जाते हैं पुलिस के साथ कुछ आगे के काम करवाने के लिए, और नीनू बताती है कि मैं वही लड़की हूँ और मेरे पेट पे जो बच्चा है वो तुम्हारा है। ये सुनते ही जैन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो सच वो जानते थे उस सच को नीनू के मुंह से सुनकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब नीनू भी समझ चुकी थी कि कैली उनके लाइफ में कितना बड़ा मुसीबत खड़ा की थी और उन्हें किस तरह से परेशान किया करती थी, इसलिए वहाँ पर वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। वहीं कुछ दिनों के बाद जब कैली अपने दोस्तों के सामने वाहवाही लूट रही होती है, तभी वहाँ पर जैन आते हैं और कहते हैं कि तुम रेडी होकर एक अच्छी सी जगह पर आना जहाँ पर मैं बुला रहा हूँ। और उनके दोस्तों को लगता है कि अब कैली शादीशुदा होने वाली है और शादी करने वाली है। ये जानकर वहाँ पर सभी लोग उसका तारीफ़ कर रहे होते हैं, पर वहीं पर जब जैन सभी के सामने कैली का इंसल्ट कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या सही में ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है, क्या तुम वही लड़की हो जो उस रात मेरे साथ थी। जिस पर कैली बिना झिझके ही झूठ बोल देती है कि हाँ ये सब कुछ सच है और वो सब में मैं ही थी। तभी वहाँ पर नीनू आती है और अपना सच बताती है और उन लोगों के पास वो प्रूफ भी थे जिससे ये साबित भी हो जाता है। और अब कैली यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं पर पुलिस भी आ जाती है कैली को अरेस्ट करने के लिए और वहाँ से वो उसे लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर लोगों को भी बहुत बुरा लगता है कि नीनू के साथ जो भी उन्होंने इतने टाइम से उससे कहा, उसे बुली किया, उसे चोट पहुँचाई, उसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है। यहीं पर जैन अब नीनू को एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रपोज करते हैं और नीनू कहती है हमारी शादी तो हो चुकी है, पर यहीं पर जैन कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ऑफिशियल ही तरीके से प्रपोज़ करना चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। और यहीं पर वो दोनों अपने प्यार का भी इजहार कर देते हैं और उनके भाई को भी बहुत अच्छा लगता है और उनके जो भी आसपास लोग थे उनको भी। यहीं पर ये कहानी नीनू और जैन के साथ ख़त्म हो जाती है।